हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हरियाली तीज की शुभकामनाएं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और सामान वगैरह मुझे जो कुछ रखना था वो रख लिया है। कुछ चंपा की मैंने कलम ले ली हैं जो कि दीदी बोल रही थी, तो मैं ले जा रही हूँ यहाँ से। और बस तैयार तो हो गए, सामान वगैरह सब सेट हो गया। इसे देखो, ये क्लेचर लगाए हैं, क्लेचर लगाया जा रहा है। अभी मैं लगाई थी ना, इस वजह से ये देख लग नहीं रहा है, पर उससे बस लग गया, रहने दो। ये भी तैयार है। एक बैग ये है, हमेशा हम लाते वहाँ से कम बैग हैं, मतलब यही लाए थे। और ये भी खाली था, इसमें मात्र एक जोड़ी कपड़े थे। और ये देखो कितना भर गया। और एक थैला वो हो गया और एक थैला ये हो गया। मतलब जब वहाँ से आते हैं तो मतलब एक बैग लेके आते हैं, वो भी बिल्कुल पतला सा दिखेगा देखने में। और कैमरा थोड़ा गंदा है। और वहाँ से आते टाइम एक बैग रहेगा ओनली, और यहाँ से जाते टाइम 2-3 हो जाते हैं, क्योंकि घर तो हमारा मेन यही है ना, तो सारा सामान भी यही होता है। तो कोई ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है कि नहीं ये ले जाना है, ये ले जाना है। तो वो 2-3 बैग से ज़्यादा ही हो जाते हैं यहाँ से। ये वाला बैग तो ऐसे ले जा रहे हैं, इसमें श्याम का टिफ़िन वगैरह डाला है जो कि मैं लेके आई थी इसके लिए खाना, ताकि रास्ते में खा लेगा। और इसमें हम ककोरा ले जा रहे हैं, जो यहाँ की मतलब फेवरेट सबकी, और यहाँ बहुत ज़्यादा होती है ककोरा की जो सब्ज़ी होती है। तो यहाँ इतने ककोरा ले जा रहे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। श्याम के पापा के 3 दिन के तोड़े हुए हैं। कल गए थे, परसों गए थे और आज भी गए थे लेने, तब जाके इतने आ पाए हैं थैला में। ये भी ले जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके 3 हो गए। और कुछ बर्तन चाय वगैरह दूध वगैरह के रखे थे, मैंने कहा उनको धुल के रख दूँ, तभी फिर निकले यहाँ से। सैंडल लगाया आगे। चलन भीतर के बंद कर दे। चलो आरुष, चलो बड़े हो जाओ फिर चलना, ठीक है। और फिर मैं आ गई थी इस वाले घर, तो छोटे वाले बाबू से मिल लिए हैं, सबसे मिल लिए हैं, नानी से, शीतल से, सबसे। और बस अब निकल रहे हैं। मम्मी जी जा रही हैं वहाँ तक छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है उतनी जगह में। तो वहाँ तक जा रही हैं बैग वगैरह बाइक में रखवाने के लिए। और ये देखो पहले से ही बैठ गया है बाइक में। और बस निकल आए हैं हम लोग गाँव से। और गांव के रास्ते की जो घाटियां हैं वहाँ पे इस टाइम तो देखने लायक ही सीन है, एकदम हरियाली, हरी भरी घाटियां हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो और सेल्फ़ी वगैरह ली, तो वही मैंने यहाँ पे एडिट की है, जो मैंने फ़ोटो ली थी वहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं मुरैना गाँव से। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ये बेड शीट वगैरह में लगा गई थी, अब कर्टन वगैरह लेके आऊँगी तब लगाऊँगी यहाँ। और यहाँ पे ये उसकी सैंडल वगैरह उतार रहे हैं, क्योंकि वैसी वो वाली चप्पल तो उतार लेता है ये खुद से ही। यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है। चल रही है पेटीज पार्टी है, दोनों पापा बेटे दोनों खा रहे हैं पेटीज। अभी घर आते टाइम रास्ते से ही ली थी। ये बोल रहे थे कि ये थोड़ी बहुत खा लेगा श्याम भी, वैसे तो ज़्यादा बाहर की चीज़ों से खाता ही नहीं है। इसने आज घर पे भी खाना नहीं खाया था। मम्मी जी ने बहुत ऐसे खिलाने की कोशिश की थी, दाल और रोटी, पर इसने नहीं खाई थी। हम सब लोग तो खा के ही आए थे, इसने बिल्कुल नहीं खाया था। इस वजह से इन्होंने कहा भूखा होगा तो थोड़ा बहुत ये खा लेगा।
इन चीज़ों में तो वो माहिर है, बाहर की चीज़ तो सारी खा लेता है, चाहे वो चाउमीन हो या पेटीज हो या फिर मोमोज और फिंगर हो, कुछ भी। घर की चीज़ों में ही उसको मनाना पड़ता है, पीछे पीछे भागना पड़ता है। थोड़ा देर ही हुई है। आ चुके हैं घर, जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करूँ, वहाँ से आके पानी आनी भरा पीने के लिए। और शुक्र है आज कहीं बारिश नहीं मिली, बिंदी गिर गई है मेरी, कहीं गिर गई है। और शुक्र है आज बारिश नहीं मिली रास्ते में, क्योंकि जब मैं जा रही थी मीटिंग यहाँ से तो मुझे रास्ते में पूरे रास्ते बारिश मिली थी। जहाँ मीटिंग थी वहाँ से ही बंद थी, वरना बारिश ही बारिश थी, तो भीगते हुए गए थे। श्याम को तो नहीं भीगने दिया था, पर मैं तो भीग गई थी। श्याम के पापा भी भीग गए थे, मतलब ऐसे गए थे हम लोग, भीगते सूखते ऐसे पहुँचे थे। हालांकि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जब हम पहुँचे थे ससुराल तब तो नहीं हो रही थी, लेकिन रास्ते में तो हो रही थी। यहाँ मुरैना हो रही थी, फिर धौलपुर, यहाँ 2 जगह हम लोग भीगे। बाड़ी से फिर पानी नहीं हमको मिला उसके आगे। तो बस आज ये है कि हमें घर से लेके यहाँ तक कहीं पे भी पानी नहीं मिला। बादल तो इतने छाए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि मतलब भीग ही जाएंगे। और ये मुझे पूरी रास्ता चिल्लाते चले आए, तेरी वजह से लेट हुए, तेरी वजह से लेट हुए, अब भीग जाएंगे, अब भीग जाएंगे। हम कि बस चलो, बादल तो है, ऐसा है कि अब ये देखो सावन का महीना चल रहा है, पानी बादल तो रोज का है, बरस जाएगा तो कहीं खड़े हो जाएंगे और क्या है। और गांव से जो मैं ककोरा लेके आई थी वो सब निकाल के रखे हैं पॉलीथीन से। और इन ककोरा में और जो छोटे वाले करेला होते हैं, करेलियाँ बोलते हैं, वो मिक्स हैं, तो वो निकाल के मैं अलग पॉलीथीन में कर रही हूँ। और दीदी के घर भी अभी पहुँचाने हैं, क्योंकि जीजा जी को बहुत ककोरा की सब्ज़ी पसंद है। तो जब मैं गांव गई थी तो वो बोल रहे थे कुछ लाना या ना लाना, ककोरा ज़रूर लेके आना, तो उन्हीं की वजह से फिर मैं ये लेके आई हूँ। और यहाँ पे सब निकाल के रख रही हूँ। और कहीं कहीं इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं इस सब्ज़ी को। मेरे मायके साइड इसे पड़ोरा बोलते हैं, यहाँ ककोरा बोलते हैं, और कहीं कहीं कंटोला बोलते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग नामों से इसे मतलब बुलाते हैं, इस सब्ज़ी का नाम लेते हैं। और ये हमारे यहाँ अपने आप हो जाती है, मतलब ऐसे कोई फसल असल नहीं होती, अपने आप हो जाती है बारिश के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने ये करेला निकाल दिए हैं, जो होते हैं छोटे वाले करेले। और कुछ सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे धुल के अच्छे से इनको काट लिया है, तो आज मैं इनका कोरा की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सब्ज़ी के साथ ही साथ मैंने दूध भी रख दिया है पकने के लिए। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।